हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। आज मैं 10th क्लास के बच्चों को भूगोल में चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है जल संसाधन के बारे में चर्चा करने जा रहा हूं। चलिए स्टार्ट करते हैं। जल संसाधन। जल जीवन के लिए आवश्यक है एवं बहुमूल्य संसाधन है। पृथ्वी का 3/4 भाग जल से घिरा हुआ है। हमारे जीवन के लिए जल बहुत ही आवश्यक है। बिना जल के मनुष्य का जीवन या अन्य जीवों का जीवन व्यर्थ है। बिना जल के मनुष्य जी नहीं सकता है। तो इसलिए जल हमारे लिए बहुत आवश्यक है। और जो पृथ्वी पर जो जल पाया जाता है लगभग 3/4 भाग पर जल है और 1/4 भाग पर भूमि। प्रयोग में आने वाला स्वच्छ जल अलवणीय सतह जल सतही अपवाह और भौम जल स्रोतों से प्राप्त होता है, जिसका पुनर्भरण एवं नवीकरण जलीय चक्र द्वारा होता है, हाइड्रोक्लोरिकल साइकिल द्वारा। पृथ्वी पर जो स्वच्छ जल पाया जाता है वह नदियों के द्वारा या भूमि के जल से प्राप्त होता है, भूमि के अंदर से प्राप्त होता है। और यही जल पुनर्भरण होता रहता है और नवीकरणीय होता रहता है। जैसे कि हम देखते हैं कि बारिश होती रहती है, बारिश का पानी कुछ पृथ्वी के अंदर चला जाता है, कुछ बह जाता है, नदियों में चला जाता है, खेतों में चला जाता है। उसके बाद दोबारा फिर जल चक्र के द्वारा वह वाष्प बनकर आसमान में चला जाता है और उसके बाद दोबारा फिर बारिश हो जाती है। तो यह जल चक्र है। इस प्रकार ही यह पृथ्वी पर जल मौजूद होता रहता है और कभी भी जल खत्म नहीं होता। अब देखते हैं जल संसाधन का अर्थ। पृथ्वी के भूतल पर द्रव, ठोस एवं वाष्प के रूप में उपलब्ध जल को जल संसाधन कहते हैं। पृथ्वी पर 3 रूपों में जल पाया जाता है, द्रव अवस्था में, ठोस अवस्था में और वाष्प अवस्था में। तो उसे जल संसाधन कहते हैं। क्योंकि जल का हम संसाधन के रूप में यूज़ करते हैं, इसलिए हम इसे जल संसाधन कहते हैं। पृथ्वी पर उपलब्ध कुल जल में से 97.5% भाग समुद्रों में खारे पानी के रूप में तथा 2.5% भाग मीठे पानी का है। लगभग जितना भी पृथ्वी के ऊपर जल पाया जाता है उसका 97.5% समुद्रों में खारे पानी के रूप में है, लेकिन 2.5% भाग जो मीठे पानी के रूप में है। अब मीठे पानी के रूप में जो मौजूद है जल वह कहाँ कहाँ है, जैसे कि मीठे पानी का 2/3 भाग ग्लेशियर, ध्रुवीय बर्फ के रूप में है, जबकि शेष दूषित जल धरातलीय जल के रूप में मौजूद है। अब ये 2.5% जल बचा है, उसका 2/3 भाग तो है ग्लेशियर में, ध्रुवीय बर्फ में है, जो बर्फ़ के बहुत बड़े बड़े पहाड़ हैं उनके रूप में है मौजूद है। और जबकि जो बचा है वो सारा का सारा धरातल के ऊपर जो जल मौजूद है वहाँ पर है, जैसे कि नदियाँ, नहरें, भूमि के अंदर, ये सारा का सारा जल, इसका 1/3 जल मौजूद है। अब देखते हैं जल का क्या क्या महत्व है। जल पृथ्वी की समस्त वनस्पतियों, पशु पक्षियों तथा मानव जीवन का मूल आधार है। जल का उपयोग कृषि, उद्योगों, परिवहन, ऊर्जा, मत्स्य पालन, पर्यटन एवं विभिन्न प्रकार के घरेलू कार्यों में किया जाता है। भारत के जल संसाधनों को निम्न रूपों में व्यक्त किया जा सकता है। भारत में विश्व के कुल जल संसाधन का 4% भाग उपलब्ध है। जितना पूरे विश्व में जल है उसका 4% भाग भारत के अंदर जल मौजूद है। यहाँ प्रत्येक वर्ष वर्षा से लगभग 4000 घन किलोमीटर जल प्राप्त होता है। वर्षा से 4000 घन किलोमीटर जल प्राप्त होता है, जिसका लगभग 1/3 भाग वाष्पीकृत हो जाता है, यानी कि वाष्प में बदलकर आसमान में चला जाता है, तथा अधिकांश भाग अर्थात 45% भाग ढाल के रूप में बहकर झीलों, तालाबों, नदियों में चला जाता है। इस जल को धरातलीय अथवा सतही जल भी कहते हैं। जो जल पृथ्वी पर रह जाता है 45% भाग, तो उसे धरातलीय जल या सतही जल भी कहा जाता है।
इसी तरह वर्षा के जल की कुछ मात्रा लगभग 22% मिट्टी में प्रवेश कर भूमिगत हो जाता है। 22% जो बारिश होती है, 22% जल मिट्टी के अंदर यानी कि भूमि के अंदर प्रवेश कर जाता है, जिसे भूमि जल अथवा भौम जल कहते हैं। तथा जल का 60% भाग सिंचाई के लिए उपयोग किया जाता है, और जल का जो 60% भाग है सिंचाई के लिए उपयोग किया जाता है। जल के स्रोत, जल कहाँ कहाँ मिलता है। जल की उपलब्धता के आधार पर जल संसाधन 3 प्रकार के स्रोत होते हैं। नंबर 1 महासागरीय जल, नंबर 2 स्थलीय जल और भूमिगत जल एवं अधोभूमि जल। भूमिगत जल एवं अधोभूमिक जल 3 प्रकार के स्रोत मिलते हैं जहाँ पर जल पाया जाता है। महासागरीय जल, महासागरीय जल के अंतर्गत महाद्वीपों के मध्य स्थित सागर, लघु सागर तथा खाड़ी का जल भी शामिल है। समुद्री जल भारत की मुख्य भूमि के 3 ओर लगभग 6100 किलोमीटर लंबा समुद्र तट है। इस प्रकार भारत का प्रायद्वीपीय भाग समुद्री जल संसाधन से संपन्न है। भारत का जो प्रायद्वीपीय भाग है वो समुद्री जल संसाधन से संपन्न है। अब देखते हैं स्थलीय जल। स्थलीय जल क्या होता है? स्थलीय जल धरातल अर्थात भूमि की सतह पर पाए जाने वाले जल को स्थलीय जल कहा जाता है। जो धरातल की सतह पर, भूमि की सतह पर पाया जाता है उसे स्थलीय जल कहते हैं। यह मुख्य 3 रूपों में मिलता है। वर्षा जल, नदी जल व जलाशयों, तालाबों एवं झीलों के रूप में पाया जाता है। भारत में तालाबों में 90% तालाब दक्षिणी भारत में है। जो तालाब है भारत के वो लगभग दक्षिण भारत में 90% तालाब दक्षिण भारत में मिलते हैं। जो स्थलीय जल जो पाया जाता है वो 3 रूपों में पाया जाता है, जैसे कि वर्षा का जल हो गया और नदी का जल हो गया और जलाशयों का जल हो गया। नदियों के अंदर भारत के अंदर देखने को मिलती है, नदियाँ बहुत हैं, तो वह नदियों का जल कहलाता है, स्थलीय जल ही कहलाता है। अब देखते हैं भूमिगत जल अथवा अधोभौमिक जल। वर्षा जल का कुछ भाग भूतल की मिट्टी द्वारा सोख लिया जाता है। यह मिट्टी जैसे ही बारिश होती है मिट्टी इस जल को सोख लेती है, जो भूमि में एकत्रित हो जाता है। इसे ही भूमिगत अथवा अधोभौमिक जल कहा जाता है। भूमि के अंदर एकत्रित हो जाता है, जैसे कि हमने देखा होगा कि घरों में नल पाए जाते हैं और नलों के माध्यम से पानी ज़मीन के अंदर से बाहर खींच लिया जाता है, तो ये भूमिगत जल कहलाता है। तो बच्चों यह था हमारा जल संसाधन का फर्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट में हम इसके प्रबंधन के बारे में पढ़ेंगे और जल दुर्लभता, जल के आंकड़े और बहुउद्देशीय नदी परियोजना आदि के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू बच्चों।